हेलो दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन 543 में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आना आपको बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपको पापा किसी को पैसा दिए और आपको बहुत दिनों के बाद वो आदमी आपको पैसा देने आया, आपके पापा बोलते हैं उस समय कि आप निकाल के दिखाई बुआ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं आएगा तो बताइए कितना वजह है कि नहीं बेइज्जती के बाद। तो चलिए आज वीडियो में हमको वही जानेंगे। हमको आशा है ना कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको किसी के वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार विश्वास करके जरूर देखिए, मात्र 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि उम्र मान्य नहीं रखता है, नॉलेज मान्य रखता है। तो इसी पर आप लोग विश्वास रख के देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को बने रहिएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं, इससे हमको जैसे पहले सबसे पहले लिख लेते हैं साधारण इधर लिख देते हैं ब्याज, ठीक है। ब्याज लिख दें, निकालना, क्या हो गया कुछ। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन ले लिए 5,000 ले लेते हैं। 5,000 रुपया का 20% की दर ले लेते हैं। 20% की दर से 3 वर्ष ले लेते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन मार्क दे दिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्या हो गया, 5,000 रुपया का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, मतलब मालूम करेंगे। ज्ञात करने का मतलब मालूम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग हर वीडियो में बता दें, का का मतलब होता है गुणा, का के की मतलब क्या होगा, गुणा। तो चलिए इसको बनाने से पहले ना आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है जो याद करना होता है। तो थोड़ा सा हम आराम से याद कर लेंगे। जैसे होता है मूलधन, चलिए मेन से करते हैं। मूलधन गुणे दर गुणे समय, क्या होता है, समय। और बट्टा में ना 100 देते हैं। कितना देते हैं? 100। आप पूछ लेंगे 100 क्यों देते हैं, ये भी बता देते हैं। जो ये प्रतिशत जो होता है ना, ये प्रतिशत का मेरा 100% होता है। इसी का मान होता है 100, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। तो आप लोग का देखिए मूलधन क्या होता है। तो मूलधन हमारा जो जितना रुपया दिए रहेंगे ना उतना रुपया वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। और हमारा परसेंट क्या हो जाएगा ना, ये जो दर है ना इसको बोलते हैं परसेंट, जो बोलते हैं 20% या 20%। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, दर। क्या हो गया, दर। कहने का मतलब 1,000 रुपये के प्रति से नहीं देता है, सूद नहीं करता, सूद पे देते, वही चीज है। आगे चलिए, का के लिए गुना, समझ रहे हैं ना, दर समझ रहे हैं ना। और 3 वर्ष मतलब हमारा समय, कितना समय हो गया ना, हम कितना समय बाद दे देंगे वो समय लिखेंगे यहाँ पर, लिख दिए, समझ गए। चलिए अब इतना पता है ना तो आप सवाल को आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग बनाते हैं, बट्टा देंगे। चलिए बट्टा दे देते हैं। बट्टा में 100 है तो 100 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए मूलधन का मतलब बताया है जितना दिए, हम 5,000 दिए हैं तो 5,000 लिख लेंगे। और चलिए गुना है तो गुना के चलिए देखिए, दर बताया है तो 20 है तो 20 ले लेंगे। प्रतिशत इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बट्टा में उसके मतलब में 100 आ गया है कि नहीं। फिर से कई है तो गुना देंगे। अब हमारा 3 वर्ष है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको इतना पता है तो बना दीजिए। फिर से लिखिए, चलिए गुना काट सकते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल। चलिए एक जो बचता है वो कोई काम की नहीं बचता है, इतना समझ लेना। चलिए आप 50 से गुना करेंगे ना आप लोग 20 में। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे भी करके हमको कर सकते लिखेंगे, लेकिन देखो इसको कैसे करेंगे, आराम से हम लोग गुना करेंगे। जैसे सिंपल गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लोग सीधे गुना कर लेंगे। यहाँ 50 बच गया, यहाँ पे देखो 50 बचा है तो 50 उतार लेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे देखिए 3 ले लेते हैं पहले। चलिए तो 3 ले लिए, ठीक, 3 ले लिए। अब गुना करें, 0 से गुना करेंगे 0 और 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 150 आ गया हमारा। आप चलिए फिर हमारा 20 बचा हुआ है तो फिर से 20 लिख लेंगे, गुना कर लेंगे। 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0 और 0 से गुना करेंगे 0, क्योंकि 0 से गुना करने पर 0 बन जाता है पूरी संख्या। जितनी संख्या हम लोग करेंगे फिर से वही से करेंगे। 2 अंक है तो फिर से 1 अंक छोड़ के लिखते हैं, मालूम है 0। उसके बाद गुना करेंगे 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 2 1 2 2 1 3। आप चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करते, 0 0 0 3। हमारा ये कितना आ गया, 3,000। क्या आ गया हमारा, 3,000। 3,000 लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, 3,000 रुपया ब्याज निकल गया। क्या निकल गया, ब्याज। क्या निकल गया, ब्याज। यही हमारा 3,000 रुपया ना जो सवाल है। 5,000 रुपया का 20% की दर से ना 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात जो किए हैं, हमारा कितना निकला, 3,000 रुपया। जब हमको रुपया का सूद लेना पड़ेगा तो 3,000 रुपये लेंगे। अब चलिए ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपके पापा कह के बताइए बेटा दोनों पैसा कितना हमको लेना पड़ेगा, तो क्या बताइएगा। चलिए तो 5,000 है तो 5,000 लिख देंगे, 3,000 उसमें ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब जोड़, ऐड का मतलब जोड़ना, 0 के 0 0 के 0 5 3 8। अब हमको उससे कितना रुपया टोटल लेना पड़ेगा, सॉरी लेना पड़ेगा 8,000 रुपया, ठीक है, 8,000 रुपया। चलिए आशा है कि आप पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं,
ऐसे हम बताए हर एक चीज का अर्थ बता चुके थे, कहीं नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। चलिए एक और हम ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटाने के लिए मिटा देते हैं पूरा, कुछ जल्दी में करते हैं यहाँ से। चलिए अब एक हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हो गया 1500 रुपया का, बहुत रुपया का क्या करते हम 5% ले लेते हैं, 5% की दर से 7 माह लेते हैं, 7 माह का ब्याज क्या होगा या ज्ञात करें, है कि नहीं। ऐसे कर देते या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे से है, थोड़ा फास्ट लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक है। 1500 रुपया का 5% की दर से 7 माह का ब्याज ज्ञात करेंगे हम लोग या निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से हम लोग, जैसे कि था मूलधन, तो मूलधन को एम से कर देंगे। चलिए मूलधन गुने दर, तो दर लिख लेंगे, गुने समय, ठीक है, बट्टा में क्या, तो 100। चलिए इतना चीज पता है तो बना लेंगे फिर से हम लोग। जैसे यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है, तो 1500, कितना है उनकी दर 1500, तो 1500 गुना है, तो गुना प्रतिशत में कितना 5 है, फिर से गुना, दर हमारा समय कितना है, तो 7 माह, तो 7 लिखेंगे, बट्टा में कितना है, तो 100 है, तो 100 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो सीधे कैंसिल, एक का कोई बात नहीं रह गया। 15 से गुना करेंगे 7 से, या ऐसे कर लीजिए, चलिए पीछे कर लेते, 7 से गुना करिएगा तो कर लीजिए आप लोग, फिर से इसी कर लेंगे हम लोग। 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 3 10 हो जाएगा, 105 निकल गया। ऐसे भी कर देंगे 15 सत्ते 105, ऐसे भी आ जाएगा कि नहीं, हम साधारण निकाल के दिखाते ताकि कोई अति न रह जाए डाउट। 5 से फिर से करेंगे, फिर से गुना करेंगे तो बचा 25 हासिल 2 यहाँ पे 0 है तो 2 के 2 उतर जाएगा। चलिए 5 इकाई 5 हमारा आ गया, फाइनली कितना आ गया 525 हमारा। इसको गुना करने पर कितना आएगा 525, ये हमारा हो गया ब्याज। क्या आ गया, ब्याज, क्या निकल गया, ब्याज कितना का 1500 रुपया का 5% की दर से 7 माह का ब्याज हमारा 525 रुपया निकल के आ गया। अब हमको टोटल रुपया लेना होगा तो उसी प्रकार से ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1500 है तो 1500 लिखेंगे और 525 जो आया तो 25 याद हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 0 की जगह 5 आ गया तो 5, 2 0 की जगह पे 2 आ गया तो 2, अब 5 5 10 के 0 आ गया, हासिल 1 1 1 2 हमारा लेना पड़ेगा कितना लेना पड़ेगा 2025 रुपया। समझ में आया। चलिए आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से और भी वीडियो, और इसी में और आगे चल के जैसे आपको लोगों का पूछेगा, माह पूछ देगा, कोई दिन पूछ देगा, इतना दिन का चाहे उतना दिन का कैसे बनाएंगे हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग जरूर पढ़ाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद वीडियो को बने रहने के लिए।